अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अब हम स्टार्ट करेंगे अपना इकोनॉमिक्स का दूसरा लेक्चर। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। मुख्तलिफ इकोनॉमिक्स आए, मुख्तलिफ इकोनॉमिक्स ने मुख्तलिफ तरीके से इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया। और आप लोग को याद हो, हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि इकोनॉमिक्स का वर्ड इकोनॉमिक्स है वो सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, ओकोस है नोमोस। ओकोस का मतलब है हाउस और नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट। हमने ये भी डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है हाउ टू मैनेज हाउस होल्ड्स, कि घर को हम कैसे मैनेज करें। और इकोनॉमिक्स हमें ये भी सिखाती है हाउ पीपल प्रोड्यूस एंड स्पेंड इनकम, इंसान कैसे कमाता है और कैसे खर्च करता है। उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि जनाब मुख्तलिफ इकोनॉमिक्स ने मुख्तलिफ तरीके से एक्सप्लेन किया। वेल्थ डेफिनेशन जो दी है वो एडम स्मिथ ने दी थी। मटेरियल वेलफेयर की जो डेफिनेशन है वो हमें अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। स्केर्सिटी एंड चॉइस की जिसने बात की थी वो हमारे पास प्रोफेसर रॉबिन्स थे। और ग्रोथ डेफिनेशन जो बात की थी वो की थी हमारे पास पी.ए. सेमल्सन में और ए.सी. दास में। और हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो हमें डिसीजन मेकिंग सिखाती है। अब वो डिसीजन मेकिंग कोई इंडिविजुअल कर रहा हो, कोई इदारा कर रहा हो, कोई मास्टर कर रहा हो, या कोई पूरी कॉम कर रही हो। अच्छा, वो इंडिविजुअल डिसीजन होता है किसके बारे में कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं और अपनी ज़रूरतों को क्या करें, पूरा करें। तो इसमें भी हम ये देखें, इन शॉर्ट द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज the study of choices by all in maximize production consumption benefits with the given resources of scarce and surplus for present and future need। तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि हम कैसे चॉइस करें और अपने जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर्स हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, ज़राए होते हैं जो हमारे पास लिमिटेड है। हमें उन्हीं ज़राए को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रोडक्शन करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंजम्पशन बेनिफिट उठाने हैं ताकि अभी भी और फ्यूचर में भी हमारी नीड्स पूरी हो सके। तो एक और डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, अगर आप देखें, इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, कि इंसान की जो ज़रूरतें हैं, जो ख्वाहिशें हैं वो अनलिमिटेड हैं, और उन ज़रूरतों को हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं, किसकी मदद से, लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं स्केर्स रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि हम कैसे यूज़ करें अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को, और अपनी जो अनलिमिटेड नीड्स हैं और वांट्स हैं उनको हम कैसे सेटिस्फाई करें। इसी तरह एक और डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, इट इज़ द साइंस ऑफ चॉइस, देयरफॉर इफ इट इज़ द साइंस दैट एक्सप्लेन द चॉइस वी मेक। तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है हाउ टू टेक डिसीजंस, कि इंसान, कोई इदारा, कोई मुल्क कैसे फैसला करें, और फैसला किस हवाले से करें कि अपनी रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल करें कि हम अपनी ज़्यादा से अपनी ज़रूरतों को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। आपको अच्छी तरह पता है कि हमारी ज़रूरतें लामहदूद होती हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के ज़राए होते हैं वो महदूद होते हैं। तो हमने इसी कश्मकश में पूरी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि हमारे पास ख्वाहिशें, ज़रूरियात बहुत ज़्यादा होती हैं और उनको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें किसी सब्जेक्ट को समझना है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चले कि वो सब्जेक्ट है क्या। मेरा ये बिलीव है कि अगर हमें किसी सब्जेक्ट की नेचर पता चल जाए, या हमें किसी शख्स की नेचर पता चल जाए, तो हम उस शख्स को बड़ी आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी तरह मेरा ये बिलीव है, अगर हमें किसी सब्जेक्ट की नेचर पता चल जाए, अब सपोज इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, तो हमें पता चल जाए कि इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, तो हमें सब्जेक्ट पढ़ना समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो आइए मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है। इकोनॉमिक्स की जो नेचर है वो डुअल नेचर है। इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है और एज वेल एज आर्ट्स भी है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा इल्म है जो सिर्फ हमें इल्म नहीं प्रोवाइड कर रहा, बल्कि वो हमें स्किल्स भी सिखा रहा है। यानी इकोनॉमिक एक ऐसा इल्म है जिसको हम बाकायदा प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता चले कि साइंस का मतलब क्या है। साइंस मीन्स टू नो, साइंस मीन्स स्टडी, साइंस मीन्स नॉलेज, और आर्ट्स मीन स्किल्स। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें इल्म तो दे रहा है, बल्कि साथ साथ हमें स्किल्स भी सिखा रहा है कि हम कैसे फैसले करें कि अपनी ज़रूरतों को हम क्या कर सकें, पूरे कर सकें। आगे और हम डिस्कस करें, इकोनॉमिक एक ऐसा
इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस भी है और एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस भी है। अब हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले साइंस हमने डिस्कस किया कि साइंस क्या है, इल्म है। दुनिया का, कायनात का जितना भी इल्म है वो सब साइंस है। तो वही कह रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंसेज है। इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। मतलब इकोनॉमिक्स में हम इल्म तो हासिल करते हैं, बल्कि उस इल्म को हम बाकायदा अपने कंट्री में, अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी में, अपनी मार्केट में उसके रूल्स को हम अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या बन जाती है, आर्ट्स। अब फर्दर ये बता रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि पॉजिटिव साइंस क्या होती है। पॉजिटिव साइंस एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा एलिमेंट जो हमें ये बताता है क्या है और क्यों है। पॉजिटिव साइंस हमें फैक्ट्स के बारे में बताता है। पॉजिटिव साइंस टेल अस अबाउट द फैक्ट्स, जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो कुछ हो रहा है, क्या है और क्यों है। और नॉर्मेटिव साइंस ये बताती है क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे शेयर करूं कि जनाब पॉजिटिव साइंस हमें क्या बताती है, क्या है और क्यों है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे शेयर करूं कि हमारे मुल्क में क्या है, पॉवर्टी है। क्या है, पॉवर्टी है। तो भाई क्या है, गुर्बत है। अब गुर्बत क्यों है, क्योंकि हमारे मुल्क में क्या है, वजह क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये सब चीजें मुझे कौन बता रहा है, ये सब चीजें मुझे इकोनॉमिक्स बता रहा है। तो क्या है और क्यों है। फिर मैं शेयर करूं आपसे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बताती है कि क्या है और क्यों है। अब मैं आपसे बोलूं क्या है भाई, हमारे मुल्क में जो जो कुछ हो रहा है, हमारे मुल्क में जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स क्या है। हमारे मुल्क में गुर्बत है। अब गुर्बत क्यों है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास बिजनेस कम है, इंडस्ट्रीज कम है। तो अगर हम ज़्यादा से इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी जिसको बोलते हैं बेरोजगारी, तो लोगों की गुर्बत भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब इकोनॉमिक्स हमें सिर्फ इल्म नहीं दे रहा क्या है और क्यों है, बल्कि इकोनॉमिक्स हमें सोल्यूशन भी दे रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए। क्या लगानी चाहिए, इंडस्ट्रीज। हमें नए नए बिजनेस खोलने चाहिए। जब नए नए बिजनेस खोलेंगे तो ये सब मुझे कौन बता रहा है, मुझे नॉर्मेटिव साइंस बता रही है। जब नए नए बिजनेस खोलेंगे, नई नई इंडस्ट्रीज खोलेंगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लोगों को जॉब्स मिलेंगी, लोग पैसा कमाएंगे, तो लोगों की गुर्बत भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स सिर्फ हमें ये नहीं बताता क्या है और क्यों है, बल्कि इकोनॉमिक्स हमें सोल्यूशन भी बताता है कि क्या होना चाहिए। तो एक ऐसी चीज जो आपको ये बताती है क्या है और क्यों है, वो है पॉजिटिव साइंस, वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये बताती है, नॉर्मेटिव साइंस ये बताती है क्या होना चाहिए। इसका मतलब है नॉर्मेटिव साइंस हमें बताती है सोल्यूशन। तो अगर हम बात करें कि जनाब पॉजिटिव साइंस क्या है, हमें प्रॉब्लम्स बताती है और उसके रीजंस बताती है। और नॉर्मेटिव साइंस क्या बताती है, उसका सोल्यूशन बताती है। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक एग्जाम्पल दी हुई है आपको नॉर्मेटिव साइंस की और पॉजिटिव साइंस की। जरा गौर से देखें, वर्कर्स वेजेस इज 5 पर आवर। अगर वर्कर 1 घंटा काम करें तो उसको $5 मिलते हैं। ये क्या है भाई, स्टेटमेंट है। ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। क्या है भाई, सैलरी कितनी है, वेजेस कितनी है एक वर्कर की। अगर एक वर्कर 1 घंटे काम करता है तो उसको $5 मिलते हैं। अच्छा, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई। क्या है, सैलरी इतनी मिलती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताती है, इफ वर्कर्स वेजेस शुड बी मोर देन 10 पर आवर, कि वर्कर्स की सैलरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम $10 पर आवर होनी चाहिए। तो ये हमें एक सोल्यूशन बता रही है, ये हमें ये बता रही है क्या होना चाहिए। तो ये है इकोनॉमिक्स की नेचर। तो मैंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, डुअल है। इकोनॉमिक्स साइंस है एज वेल एज आर्ट्स भी है। और इकोनॉमिक्स जो है पॉजिटिव साइंस भी है और एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस भी है। पॉजिटिव साइंस ये बताती है क्या है और क्यों है, प्रॉब्लम्स बताती है, उसकी रीजंस बताती है। और नॉर्मेटिव साइंस ये बताती है क्या होना चाहिए। और मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी यहाँ दे दिए हैं। अगर हम फर्दर आगे बढ़ें, तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस की, तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें कि इकोनॉमिक्स की 2 मेजर ब्रांच हैं। वैसे तो इकोनॉमिक्स की बेशुमार ब्रांचेज हैं। फिजिकल इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर 2 मेजर ब्रांच की बात करें तो हमारे पास एक आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स।
और दोनों की दोनों आपके सिलेबस में शामिल है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जो हमें बताती है कि जनाब, अच्छा सबसे पहले तो इसका मतलब देखिए, माइक्रो अलग वर्ड है, इकोनॉमिक्स अलग वर्ड है। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, माइक्रो का मतलब है सिंगल, माइक्रो का मतलब है इंडिविजुअल, और मैक्रो का मतलब क्या है, एट लार्ज, एग्रीगेट, ओवरऑल हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं किसी इंडिविजुअल मार्केट की बात कर रहा हूँ तो मैं किस सब्जेक्ट के अंदर मैं स्टडी कर रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर मैं किसी पर्टिकुलर गुड्स की बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड, किसी एक गुड की बात हो रही है, किसी एक गुड्स की प्राइस की बात हो रही है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैं किसी एक इंडिविजुअल लेबर मार्केट की बात कर रहा हूँ, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो देखिए फोकस किस पे हो रहा है, इंडिविजुअल पे, फोकस किस पे हो रहा है, सिंगल पे, फोकस किस पे हो रहा है, स्मॉल यूनिट पे। यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए, मैक्रो में हम यहाँ एक मार्केट की बात करते हैं, यहाँ हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ किसी एक पर्टिकुलर गुड की बात, प्राइस की बात करते हैं, यहाँ हम पूरे मुल्क में जो इन्फ्लेशन है, जो पूरे मुल्क में कीमतों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसी एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, किसी एक गुड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम पूरे मुल्क के अंदर जो प्राइस लेवल चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक लेबर मार्केट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरे मुल्क की अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग रोजगार में हैं। नीचे अगर आप आइए तो हम यहाँ एक कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ओवरऑल डिमांड की बात कर रहे हैं कि पूरे मुल्क की डिमांड कितनी है। यहाँ पे हम किसी सप्लाई गुड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूरे मुल्क में कितनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है हमारे मुल्क की। तो फर्दर हम देखते हैं जनाब और माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या है। अब आप देखें यहाँ साफ इसमें मेंशन किया हुआ है, अगर आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश बहुत सिंपल सी इंग्लिश है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इट एनालाइज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमी, इट एनालाइज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। और मैक्रो एनालाइज द इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, किसी सिंगल की बात कर रहे हैं, किसी स्मॉल यूनिट की बात कर रहे हैं इकोनॉमी की। यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम गौर से देखें, हम यहाँ किसी इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर की बात कर रहे हैं। वो इंडिविजुअल कौन हो सकता है, या तो एक फर्द हो सकता है, या फिर कोई एक इंडिविजुअल मार्केट हो सकती है। अब अगर हम किसी फर्द की बात कर रहे हैं तो किसी एक शख्स की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी मार्केट और किसी गुड्स की बात करें तो हम एक यहाँ गंदम की बात कर रहे हैं, हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, या हम ऑयल की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रो है, इंडिविजुअल, सिंगल। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, इट स्टडीज एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर, ओवरऑल इकोनॉमिक मार्केट की बात कर रहे हैं। यहाँ गौर से देखें, ये बता रहे हैं जनाब, इट डील विद द डिसीजन मेकिंग ऑफ अ सर्टेन फर्म, किसी एक पर्टिकुलर फर्म की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात हो रही है, किसी एक कंज्यूमर की बात हो रही है। यहाँ पे हम पूरे मुल्क की आमदनी की बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम। गौर से देखें, नेशनल इनकम, यहाँ बात कर रहे हैं पूरे मुल्क में जितनी भी गुड एंड सर्विसेज तैयार हो रही हैं, जिसको हम नाम देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एवरेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एज अ होल बात कर रहे हैं। यहाँ हम पूरे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ हम किसी एक पर्टिकुलर बंदे की बात करेंगे कि यार वो शख्स अनएम्प्लॉयड है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमारे मुल्क में बेरोजगारी कितनी है, हमारे मुल्क में गुर्बत कितनी है, हमारे मुल्क में महंगाई कितनी है। तो मैक्रो का मतलब है एट लार्ज, मैक्रो का मतलब है एग्रीगेट, मैक्रो का मतलब है एवरेज। तो कभी भी अगर हम किसी एक पर्टिकुलर यूनिट की बात करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे होंगे तो हमारा कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब अगर मैं आपसे शेयर करूं, इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है डिसीजन मेकिंग। तो अगर पूरे मुल्क के लोगों के लिए फैसला लिया जा रहा है, पूरे मुल्क की सेविंग की बात हो रही है, पूरे मुल्क की नेशनल इनकम की बात हो रही है, पूरे मुल्क की कंजम्पशन की बात हो रही है, तो वो सब के सब जो टॉपिक हैं वो क्या कहलाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन किसी पर्टिकुलर मार्केट की बात हो रही है, किसी इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात हो रही है, वीट है, गोल्ड है, बाईसाइकिल है, किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात हो रही है, सिंगल, इंडिविजुअल, तो वो सब किसके अंदर आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो का मतलब क्या है, इंडिविजुअल, स्मॉल,
और सिंगल यूनिट को अगर हम स्टडी करें, उसके डिसीजन मेकिंग के बिहेवियर को देखें कि वो किस तरह फैसला करता है, अकेला बंदा, अकेली फर्म, सिंगल इंडिविजुअल, तो वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। लेकिन अगर यही डिसीजन मेकिंग यूनिट, यही सारे फैसले अगर पूरा मुल्क कर रहा हो, हम पूरे मुल्क की नेशनल इनकम की बात कर रहे हो, हम पूरे मुल्क में इन्फ्लेशन जो महंगाई हो रही है ओवरऑल बात कर रहे हो, तो वो सब किसके अंदर आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। इसमें कोई मसला है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, लाजमी, ये बहुत आसान है, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आए तो प्लीज़ आपने पूछना है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ लें उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है, इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है। तो देखिए प्लीज़, अगर आप कि इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज, कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करें, हम उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। अच्छा, रिसोर्सेज क्या होती हैं हमारे पास? देखिए, किसी भी मुल्क में 4 रिसोर्सेज होती हैं। एक होती है ह्यूमन रिसोर्स, इंसानी वसाइल। एक होती है कैपिटल रिसोर्स, सरमाया कितना है हमारे पास। अगर आपने देखा है अपने मुल्क में, तो आपके पास एक होती है मिनरल और नेचुरल रिसोर्स, कि हमारे मुल्क में मादनी वसाइल कितने हैं। फिर इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है हाउ टू अचीव सोशल एफिशिएंसी, कि हमने मास्टर को कैसे एफिशिएंट बनाना है। इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है हम कैसे एक अच्छा फैसला ले सकते हैं, गिव इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस, कि हम अच्छी चॉइस करें और ज़्यादातर बेनिफिट उठाएं, ज़्यादातर अपनी नीड्स को पूरा करें। इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है फोरकास्टिंग में। फोरकास्टिंग क्या होती है? कि हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है फोरकास्टिंग में भी। हाउ टू फिक्स मार्केट फेलियर, अगर हमारी मार्केट कामयाब नहीं हो रही तो हम अपनी मार्केट की फेलियर्स को, अपनी मार्केट की कामयाबी को कैसे हासिल कर सकते हैं, मार्केट को हम कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है कि हम कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें। अच्छा, कंज्यूमर मैंने आपको बताया था जब मैंने अकाउंटिंग या पीओसी पढ़ाया था, कंज्यूमर वो शख्स होता है जो हमारी प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। तो देखिए, जब भी कोई कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, उसके 2 इम्पैक्ट आते हैं, या तो वो खुश होता है या फिर अनसेटिस्फाइड होता है। और आप देख लें, कहीं भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप या तो सेटिस्फाइड होते हैं या फिर अनसेटिस्फाइड होते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर कब सेटिस्फाई होता है, कब सेटिस्फाइड नहीं होता। इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि हम डिसीजन कैसे लें। हमें देखें, हमारी पूरी ज़िंदगी डिसीजन पे चल रही होती है, हम कुछ पा रहे होते हैं, कभी कुछ खो रहे होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, जो चीज़ हम खोते हैं उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, यही लेक्चर मैं किसी यूनिवर्सिटी वालों को भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं उनको नहीं पढ़ा रहा बल्कि आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जो मेरी कॉस्ट थी, मेरी कॉस्ट क्या थी? अब ज़ाहिर है अगर मैं उनको पढ़ाता तो हो सकता है मुझे ज़्यादा इनकम मेरी होती, तो वो इनकम में छोड़ लाऊँ, वो आमदनी में छोड़ लाऊँ। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने आपको चूज़ किया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई चीज़ जो मैं छोड़ लाऊँ वो मेरी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। जो आपके पास सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, आपने उसको छोड़ दिया, वो आपके डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सपोज अब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, आप मेरा लेक्चर ले रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो मेरे लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में, एग्री? इसका मतलब ये आपका डिसीजन है। लेकिन आप इस टाइम में सो भी तो सकते थे, आप इस टाइम में पार्क भी तो जा सकते थे, आप इस टाइम में जिम भी तो जा सकते थे, आप इस टाइम में कोई और काम भी तो कर सकते थे, लेकिन आपने बाकी काम को छोड़ दिया। तो जो आपने छोड़ दिया वो आपके डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि हम कैसे अपने डिसीजन लें। अच्छा, इसमें भी देखें प्लीज़, मुख्तलिफ चीज़ों से हम आपको समझा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक्स एनेबल करती है कि हम इम्प्रूव करें किसको? परफॉर्मेंस को। किसकी परफॉर्मेंस को? इकोनॉमी को। और जो भी हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कैसे हैंडल करें, कैसे अपनी मुल्क की प्रॉब्लम्स को क्या करें? रिजॉल्व करें। तो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है अगर आपको समझ में आना शुरू हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो हमने स्टार्ट लिया है, तो डे बाय डे हम लेक्चर्स आपको देंगे
तो आपको आइडिया हो जाएगा इकोनॉमिक्स कितनी बेनिफिट। इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है फैसला लेने में। देखिए मैंने एग्जाम्पल भी दी है। अ डिसीजन टू बिल्ड मोर वॉर प्लान इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मोर मनी ऑन एजुकेशन विल हैव द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इम्प्लीकेशन। अब वही चीज़ है कि हमें फैसला लेना पड़ता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जेट बनाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन्स बनाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिफेंस पे लगाएं या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एजुकेशन पे लगाएं। अब एजुकेशन पे लगाएंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारे मुल्क के लोग पढ़े लिखे होंगे, उनके पास क्वालिटी आएगी, वो अच्छा काम कर सकते हैं, हमारे बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकती है, पढ़ा लिखा माशरा होगा। लेकिन अगर यही पैसा हम अगर डिफेंस पे लगाएं, डिफेंस का मतलब है हम प्लेन्स बनवाएं, हम जेट बनाएं, हम F-16 बनाएं, तो इकोनॉमिक्स हमें ये हेल्प करती है कि हम देखिए रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। हमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम डिफेंस में भी पैसा लगाएं, एजुकेशन में लगाएं, हमें कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा होता। अगर हम डिफेंस पे पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं तो एजुकेशन पे हमें कम लगाना पड़ेगा, अगर एजुकेशन में पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं तो डिफेंस पे हमें कम करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि हाउ टू टेक द बेस्ट डिसीजंस। अच्छा, इकोनॉमिक्स हमें एनहेंस करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग किसके बारे में, दुनिया में जो मामला चल रहे हैं। इकोनॉमिक्स हमें एक अच्छा सिटीजन बनाती है, एक ऐसा सिटीजन जो इन्फॉर्म्ड हो, जिसको शहर के बारे में, मुल्क के बारे में सब कुछ पता हो। इकोनॉमिक्स डेवलप करती है हमारे अंदर थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, और हमें हेल्प करती है कि हमारी स्किल्स डेवलप हो। कौन सी वाली स्किल्स? प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो बिलीव मी हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को, हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करें। तो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है लॉजिकल थिंकिंग में कि हम किस तरह सोचें, लॉजिक लगाएं और अपनी प्रॉब्लम को क्या करें, इम्प्रूव करें, अपनी प्रॉब्लम को क्या करें, रिजॉल्व करें। तो इकोनॉमिक्स हमें स्किल्स देती है कि हम किस तरह अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये सब के सब हमारी इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस है, ये जो मैंने आपसे शेयर की है। अगर इसमें कोई चीज़ क्लियर ना हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने आपसे डिस्कस किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें कोई मसला तो पूछ लीजिएगा। इसके अलावा मैंने आपसे डिस्कस किया नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो ऐसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यू हैव टू कीप इन टच विद मी, you have to give me the feedback. If you have any problem you have to ask me. Thank you so much. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।